हेलो गाइज, आज की वीडियो में बात करेंगे आप सभी से। अगर आप सभी किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फाइनल कर रखे हैं, अगर आप सभी बीए, बीएससी, बीकॉम कर लिए हैं, अगर सोच रहे हैं पीजी में एडमिशन लेने के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आप सभी पीजी कर सकते हैं। पीजी आप सभी को 2 साल कोर्स होती है। जैसे अगर आप सभी एमए, एमएससी, एमकॉम करना चाहते हो तो आप सभी आवेदन जरूर करें। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले आप सभी को एंट्रेंस एग्जाम देनी होगी। इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आवेदन करनी है। आप सभी को आवेदन करते समय एक गलती आप सभी न करें, नहीं तो आप सभी को एडमिशन लेते समय काफ़ी परेशानी बढ़ जाएगी। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप सभी को ये अपडेट अच्छी लगेगी तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, उनको भी इस तरह की अपडेट मिलती रहेगी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में आप सभी को CUT का फॉर्म कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे। तो CUT PG डालना है आप सभी को। PG CUT हो गया। PG जैसे डालेंगे उससे आप सभी को यहाँ पर आवेदन आ जाएगी। उसके बाद रजिस्ट्रेशन यहाँ आ गई। यहाँ पर क्लिक कर आप सभी प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पूछी जा रही है CUT.NTA.NIC.in से आप सभी आवेदन फॉर्म फिलअप करने से पहले आपसे कुछ बता देते हैं डिटेल्स। जो यहाँ पर कुछ PDF निकल कर आ रही है। 266 पेज का PDF है। शायद आप सभी इतना नहीं पढ़ पाइएगा, बट मैं बता दूं अगली वीडियो में सारी डिटेल्स। इस वीडियो को सेपरेट वीडियो मिलेगी आप सभी को, क्या ड्यूरेशन होगी, कितने क्वेश्चन होंगे आप सभी के लिए, सारी डिटेल्स बताऊंगा इस वीडियो में। अगली वीडियो में मिलेगी तो आपसे बने रहे। अगर आप ये साइट नहीं जानते तो यहाँ से भी आवेदन कर सकते हैं। अगर देखिए तो बहुत सारी डिटेल्स दी गई है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसके लिए, बहुत सारी पैटर्न समझा कर दी गई है। तो यहाँ से भी इन्फॉर्मेशन को आप अपने आप डाउनलोड कर समझ सकते हैं। यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बहुत सारी यूनिवर्सिटी का नाम दी गई है, यहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो यहाँ पर लिस्ट बना दी गई यूनिवर्सिटी का। इन सभी यूनिवर्सिटी में आप सभी एडमिशन ले सकते हैं। इसमें करियर भी बना सकते हैं, आप सभी बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं लाइफ में। तो आप सभी जरूर आवेदन करें। तो चलते हैं आवेदन कैसे करेंगे बताने। आप TNT.in से चले आइए। अगर न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आइए आप सभी। अगर रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप सबको ध्यान देनी पड़ेगी। इन्फॉर्मेशन याद है, डाउनलोड कर सकते हैं। और आप रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा, उसको लास्ट में पेमेंट फी करना होगा। अब बात करते हैं आप सभी को जनरल के स्टूडेंट में तो 800 रुपये लगेंगे। अगर OBC के स्टूडेंट को तो 600 लगेंगे। अगर SC ST के स्टूडेंट को तो 550 रुपये लगेंगे। अगर अदर काउंट्री के स्टूडेंटों को तो 4000 रुपये लगेंगे एग्जाम फी, उन सभी स्टूडेंट के लिए। अब बात करते हैं आप सभी के लिए। अगर विकलांग होंगे तो 500 रुपये लगेंगे। यहाँ और सर ऑलरेडी लिख दिया गया पर्सन विद डिसेबल होंगे तो उसको 500 रुपये लगेंगे। इतने रुपए में आप सभी कितने 3 कोर्स का अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा अप्लाई करते हैं तो पर पेपर आप सभी को चार्ज ज़्यादा दे दी गई है, इतना आप सभी को लगेंगे। अब बात करते हैं आप सभी को फोटो रखनी होगी जो PNG में होनी चाहिए। JPG में होंगे तभी हो जाएंगे। 10 KB से लेकर 200 KB में होनी चाहिए। और सिग्नेचर आप सभी को 4 KB से लेकर 30 KB में होनी चाहिए, अपलोड करनी होगी। तो यहाँ तक आप सभी समझ गए। अब बात करते हैं आप सभी को उसके बाद अपर और लोअर केस में आप सभी को पासवर्ड बनानी होगी। उसके बाद यहाँ पर आनी है, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करिएगा। उसका ऐसा इंटरफेस दिखिएगा। उसके बाद आप सभी को अपना नाम डाल दीजिए। जैसे करण मान लेते हैं, करण नाम करण कुमार हो गया, करण कुमार। उसके बाद मदर्स नाम मान लीजिए लालू कुमार, लालू प्रसाद मान लिए, ठीक है। उसका मदर्स नाम मानिए तो लीला देवी हो गया। डेट ऑफ बर्थ मानिए तो कोई भी इतना मान लीजिए, फरवरी मान लीजिए। और इसका देख लेते हैं 1999 का लिए। अगर जेंडर में देखिए जाता है मेल फीमेल होंगे तो समझते ही होंगे तो मेल कर लीजिए। अगर नेशनलिटी बताइए तो इंडियन हो तो इंडियन सेलेक्ट करें। अगर आप सभी अदर काउंट्री के स्टूडेंट हो तो फॉरजन पर क्लिक करें, तो इंडियन है तो इंडियन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद पूछा जा रहा है आइडेंटिटी कार्ड किस प्रकार का आपके पास है। तो इलेक्शन कार्ड जो वोट देते हैं, पासपोर्ट है तो भी दे सकते हैं, राशन कार्ड है तो भी दे सकते हैं, बैंक पासबुक दे सकते हैं, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट ID कार्ड होगा तो भी दे सकते हैं। मतलब आपके पास आधार कार्ड नहीं ऑप्शन दी गई। अगर आधार कार्ड है तो अदर में क्लिक करें, आधार कार्ड अपना दे सकते हैं। कुछ स्टूडेंट के पास पासपोर्ट नहीं होती है, वोटर कार्ड नहीं होती है, तो आप सभी एनी अदर पर क्लिक करें तो उसका आप सभी को आधार कार्ड का ऑप्शन आएगी। तो आधार कार्ड का नंबर जो भी होगा अपने यहाँ दे सकते हैं। उसके बाद आगे आएंगे। उसके बाद एड्रेस देना है, जो भी आप सभी जिस जगह रहते हैं, मानिए आप सभी जिस शहर में रहते हैं उस शहर का नाम दे दीजिए। उसके बाद आप सभी को लोकेलिटी क्या है वहाँ का जगह नाम दे दीजिए। जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वहाँ नियरेस्ट शहर का भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिटी का नाम दे सकते हैं।
उसके बाद डिस्ट्रिक्ट की बात की तो डिस्ट्रिक्ट क्या आपकी जो भी है, मानिए कि हमारा यहाँ का देखिए जाए तो ईस्ट चंपारण ही आ जाएगा, तो चंपारण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका कंट्री क्या है, तो इंडिया हो जाएगी, जिस कंट्री से वो दे सकते हैं। स्टेट सेलेक्ट कर ले, बिहार से बिहार सेलेक्ट कर लीजिए, अदर स्टेट से तो सेलेक्ट कर ले। डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए तो बेगूसराय कर लीजिए, पिन कोड जो भी है डाल सकते हैं। उसके बाद आपको आना पड़ेगा यहाँ पर, उसके बाद ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, उसके बाद कन्फर्म मोबाइल नंबर डालना होगा, ईमेल आईडी इसमें डालना होगा, फिर कन्फर्म ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर ऑप्शनल देना होगा तभी कुछ होगा। उसके बाद आप सभी को सेम एड्रेस पर क्लिक कर दें, एड्रेस फिलअप हो जाएगा तो सेम एड्रेस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद सारी डिटेल्स इसमें भी आपको अपलोड हो जाएगी। तो मैं ऑलरेडी नहीं फिलअप डाल ले रहा हूँ, देखिए पिन कोड जो भी होता है मेरा वो डाल दिए, और यहाँ से जैसे अपना इन्फॉर्मेशन डाल दिए, चलिए कोई बात नहीं है, आपने इन्फॉर्मेशन डाल दिया और यहाँ तक सेम एड्रेस पर कर दिया मैंने, तो यहाँ तक समझ गए होंगे। सेम एड्रेस कर दिया तो सारी ऑप्शनल अपने आप ले ली, तो यहाँ तक समझ गए होंगे। अब उसके बाद आप सभी को पासवर्ड डालनी है। अब पासवर्ड आप सभी को बोला जा रहा है अपर केस, लोअर केस, एक न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर कोई देनी होगी ऑप्शन में, जैसे सिंबल होते हैं फंक्शनल की आप सभी जानते ही होंगे, तो कोई आप उनके पासवर्ड देनी होगी, जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको होनी चाहिए। उसका कन्फर्म पासवर्ड कर देना है। उसके बाद क्वेश्चन सिक्योरिटी होनी चाहिए, क्वेश्चन अगर पासवर्ड भूल जाते हैं तो क्वेश्चन से आप सही एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं, ये भी देना जरूरत है। उसके बाद आप सभी यहाँ पर आइए और जो कैप्चर कोड दिया गया है क्या है, A9, उसके बाद आप सभी को 0J63 दिया गया। उसके बाद आप नीचे आइए, उसका सबमिट कर दीजिए। उसके बाद मोबाइल पर आप सभी को एप्लीकेशन नंबर आ जाएगी, उसके बाद लॉगिन कर देंगे। उसके बाद आप सभी को रजिस्ट्रेशन, अब आप सभी को रजिस्ट्रेशन हो गए, तो यहाँ से चाहते हैं तो पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं अपना। और यहाँ देखिए आप सभी को रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सारी डिटेल्स आप सबको हो गया है, जैसे बोला गया फिलअप द रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया है, यहाँ सारा चीज़ दे दिया गया है, आप सभी ऐसा देख सकते हैं। और यहाँ पर होम पेज पे जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, हो गया यहाँ तक आप समझिए। उसके बाद आप सभी को यहाँ चलनी है होम पर, अब नेक्स्ट पेज पर चलनी है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म पाएगा, तो बोला कि इनकम्प्लीट है, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म अभी इनकम्प्लीट है, तो इस पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। और नहीं तो आप सभी कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पाइए, यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए कुछ एप्लीकेशन जो है कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आप सभी बता रहे हैं पर्सनल डिटेल्स जो होती है कॉन्टेक्ट, उसके बाद आप सभी को ये डिटेल्स दे देनी होगी, परमानेंट एड्रेस, उसका पर्सनल डिटेल्स जो दिया गया है, पर्सनल डिटेल्स में मेरा ये सब है और यहाँ से हो गया। उसके बाद आप सभी को क्या करनी होगी, यहाँ पर आ जाएंगे, 7 नेक्स्ट कर दें, ओके हो जाएगी। 7 नेक्स्ट कर देते हैं, यहाँ से हम 8 है, B6, फिर कैपिटल क्या है F है, उसके बाद 7 4 है, उसका 7 नेक्स्ट कर देते हैं, हो गया। यस कार्ड पर क्लिक कर दीजिए और यस हो गया। फिर उसका नेक्स्ट पूछा गया कंप्यूटर आधार, यहाँ तक गया। अगर आप सिर्फ पेपर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी पेपर आपको सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट करने, जो सा कोर्स करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी मैं सिलेक्ट कर चुका हूँ ये सब चीज़। अगर एग्ज़ाम सेंटर की बात की जाए तो एग्ज़ाम सेंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सभी बिहार में एग्जाम देना चाहते हैं, झारखंड में देना चाहते हैं, अजमेर में जहाँ एग्जाम देना चाहते हैं वो सिलेक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें आप सबको 4 एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना है, यहाँ ऑलरेडी समझ गए होंगे। अगर आप सभी फादर क्या है तो प्रोफेशन में बात की जाए तो एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर, बिजनेस है तो बिजनेसमैन, मेडिकल में तो मेडिकल, अगर आप सभी गवर्नमेंट सेक्टर में तो गवर्नमेंट सर्विस कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो अदर में आइए और सेल्फ में कोई भी दे सकते हैं, नहीं तो भी बात की जाए तो अगर सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो भी दे सकते हैं। और उसके बाद फिर फादर का क्वालिफिकेशन क्या है तो मैट्रिकुलेशन होते हैं नॉर्मली, ग्रेजुएशन को तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट हो तो पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टर है तो डॉक्टर में जाइए, तो अनपढ़ है तो अनलिटरेट कर दीजिए, यहाँ तक समझ गए। अब मदर को ऑक्यूपेशन क्या, माँ की पेशा क्या, तो हाउस वाइफ होती है तो हाउस वाइफ पर सेलेक्ट कर लें। यहाँ तक गवर्नमेंट सेक्टर में है तो गवर्नमेंट टीचिंग है तो टीचिंग में जाइए, तो यहाँ तक समझ गए होंगे। उसके बाद आप सभी को मदर क्या क्वालिफिकेशन क्या है, तो अनपढ़ है, एमआईटी है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, डॉक्टर है कि अदर में है, तो सारे बता सकते हैं। अधिकांश तो महिला ग्रेजुएट होती है अभी के समय में देखा जाए तो, आप सभी समझते ही होंगे। उसके बाद आप सभी के यहाँ आना है, उसके बाद कैप्चा कोड फिल करना है जो दिया गया J911345, उसके बाद 7 नेक्स्ट कर देंगे। ये भी मैंने इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दी शायद आप सभी। उसके बाद आप सभी को आएगा, उसके बाद
PG क्यूज 1 मतलब पेपर 1 सब्जेक्ट में पूछा जा रहा है। आप किस मीडियम से एग्जाम देना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मेथड से आप सभी एग्जाम दे सकते हैं। अगर इंग्लिश में इंटरेस्टेड है तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए, अगर हिंदी है तो हिंदी में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इंग्लिश ओनली फॉर इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। अगर हिंदी चाहते हैं तो हिंदी में भी एग्जाम दे सकते हैं, हिंदी में दिया है तो इसमें इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ तक जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करना सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसके बाद आप सभी को यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, किस यूनिवर्सिटी की चॉइस से आप सभी को एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर आप सभी को मन चाहे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जा रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो ऑल सेलेक्ट कर दे। अगर डिफाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है यूनिवर्सिटी सब में तो और यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट कर दे, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप सभी को एडमिशन ले सकते हैं। तो उसके बाद आप सभी यहाँ कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुका हूँ, ऑल है मेरा, तो यहाँ तक समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कैप्चा कोड फिल करना है 6Y24J7 है, तो यहाँ पर 7 कर दीजिए। तो यहाँ तक यस कर दिए, अगर नहीं करना है तो नो कर दें। यहाँ तक उसको मैट्रिकुलेशन का मांगा गया है, मैट्रिक का डिटेल्स जो भी मांगा गया है। अब इसके बाद आप सभी को एजुकेशन डिटेल्स जो पूछा गया है, तो मैट्रिक पास जो भी किए हैं, जिस ईयर पास किए हैं उस ईयर का नाम दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप सभी को 10th पास किए इक्विवेलेंट 10th कर लीजिए, किस बोर्ड से पास किए हैं उस बोर्ड का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ ऑलरेडी दे दिया गया है तो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका परसेंटेज क्या है, तो परसेंटेज बिहार बोर्ड के लिए होते हैं, किसी के लिए CPA होता है, ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो यहाँ तक देखिए सारी डिटेल्स मैंने फिलअप कर दिया। और देखिए एक और गलती स्टूडेंट करते हैं, टोटल मार्क्स पूछा गया तो 500 के पेपर होते हैं और कितना मैंने प्राप्त किया वो यहाँ देना है और परसेंटेज ऑलरेडी आपको निकल कर यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आप सभी को रोल नंबर देनी है और किस इंस्टीट्यूट या स्कूल कॉलेज से पास किए उसका नाम यहाँ देना है, समझ गए होंगे। अब 12th का आप सभी क्वालिफिकेशन डिटेल्स पूछा गया है, तो पासिंग ईयर तो पासिंग कर दीजिए, एपीयर में तो एपीयर सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप सभी पासिंग ईयर है तो कब किए पासिंग तो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप सभी 12th पास है तो ठीक है, 12th पास इक्विवेलेंट है, सही है तो सेलेक्ट कर लीजिए। अब किस बोर्ड से आप सभी 12th पास किए हैं उस बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। पर आप सभी को CGPA होगा तो CGPA सेलेक्ट करें, परसेंटेज सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद टोटल मार्क्स आप सभी को जितना पेपर टोटल हुई है तो उतना सेलेक्ट करना पड़ा। उसके बाद ऑब्टेन मार्क कितना अंक मतलब उसके बाद आप सभी कितना नंबर लाए हैं वो नंबर यहाँ देना पड़ेगा। उसके बाद आप सभी ऑलरेडी परसेंटेज आ जाएंगे। उसके बाद आप सभी को रोल नंबर देना होगा इंटरमीडिएट का। उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ एड्रेस, किस कॉलेज से आप सभी इंटर किए उस कॉलेज का नाम यहाँ देना होगा। उसके बाद आप सभी को ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन डिटेल्स मांगी जा रही है। अगर ग्रेजुएशन कर ली है तो आप सभी को पास है तो पास कर दीजिए, अपेयरिंग में तो अपेयरिंग दे सकते हैं। उसके बाद अगर 2021 से पास है तो 2021 कर दीजिए। उसके बाद आप सभी कोर्स नेम सेलेक्ट करना है, BA किए हैं, BCom के, BSc है कि BTech है, अदर है तो अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ यूनिवर्सिटी मोड पूछा जाए किस यूनिवर्सिटी से आप सभी BA BSc BCom किए हैं तो उस यूनिवर्सिटी का नाम बहुत सारे दी गई है, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद परसेंटेज क्या है रिजल्ट का, तो परसेंटेज सेलेक्ट कर ले। तो कितना का आप सभी एग्जाम होते हैं ऑनर्स, तो 800 को होते हैं बिहार में अधिकांश यूनिवर्सिटी में। तो अब उसमें से कितने नंबर है तो यहाँ देनी है, ऑलरेडी आपको परसेंटेज शो कर दें कितना परसेंट आपका मार्क्स हुए। उसका रोल नंबर देनी है BA का। उसके बाद आप सभी को जिस कॉलेज से आप सभी ग्रेजुएशन किए उस कॉलेज का यहाँ नाम देनी है, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद आप सभी को पिन देनी है, सिक्योरिटी पिन जो 296 और 18 है। उसके बाद 7 नेक्स्ट कर दीजिए, यस पर टिक कर दीजिए, आपका सारी डिटेल्स एजुकेशन वाली फिलअप हो गई। उसके बाद यहाँ तक समझ गए, 7 नेक्स्ट कर देते हैं, हो गया। उसको सबमिट कर देते हैं, यस पर कर दिए, हो ये ओके लग रही कि अब हो जाएगी। सर्वर प्रॉब्लम है, स्लो में चल रही है थोड़ा, देखिए हाँ हो ही गया मेरा। उसके बाद पूछ रहा है हैव यू अपीयर देन पास अदर द नेशनल लेवल। अब यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि अदर नेशनल लेवल पर कोई एग्जाम दिए हैं कि नहीं, नेशनल लेवल के एग्जाम में कभी अपीयर हुए हैं कि नहीं, कभी पास किए कि नहीं। तो अधिकांश स्टूडेंट नेशनल लेवल पर नहीं खेल पाते हैं, तो नो पर टिक करें। अगर पास किए खेले भी हैं तो आप सभी यस पर टिक करें, तो नो पर टिक कर दिए। उसके बाद सिक्योरिटी पिन जो भी होगी 8 है इसका, उसके बाद 0 है G, उसके बाद 716 पर सिलेक्ट करें, उस 7 नेक्स्ट कर सकते हैं। उसके बाद यस पर टिक कर दें, यहाँ तक डिटेल्स दे दी गई। अभी भी जो भी डिटेल्स मैंने सिक्योरिटी पिन दिया वो गलती है, 608582 क्या है भी है, भी दे दिए, 7 नेक्स्ट कर देते हैं, हो गया। इस पर टिक कर देते हैं। अब मेरी हो गई। अब यहाँ आप सभी को क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट में आप सभी को फोटो अपलोड करनी होगी
और आप सभी को किस में जेपीजी में 10 KB से लेकर 100 KB के बीच में फ़ोटो अपलोड करनी है। यहाँ पर ऑलरेडी मैं अपलोड कर दिया हूँ। और यहाँ पर आप सभी सिग्नेचर अपलोड करनी है 4 KB से 100 KB के बीच में। ये ऑलरेडी अपलोडेड डॉक्यूमेंट दिखा रहा है। उसका सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। उसका तो बोला जा रहा है फाइनल सबमिट करना है, तो आप सभी फाइनल सबमिट कर दें। तो फाइनल सबमिट करिएगा तो ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आप सभी अपना डिटेल्स सारी 1 by 1 में चेक कर सकते हैं। जो ऑलरेडी यहाँ पर कॉलेज नेम, यूनिवर्सिटी नेम, पेपर नेम दे दी गई है, तो यहाँ सब देख सकते हैं। अगर कोई गलती है तो सुधार अभी कर सकते हैं। देखिए मेरा ऑलरेडी यहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स फिलअप है। उसके बाद आप सभी को बोला गया है वेरीफाई, मतलब नेम पट्टी कर दे, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसके डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, लिस्ट, पेपर नेम, ये सब आप एग्ज़ाम सिटी और पेपर टेस्ट जो भी सिलेक्ट किए हैं वो आपका सही है, तो आप सभी टिक करना पड़ेगा डिक्लेयर करने के लिए। उसका बाद आई एम एग्री, मतलब मैं सहमत हूँ, एग्री कर लेंगे। तो फाइनल सबमिशन पर जाइए, उसका टिक कर दीजिएगा। उसके बाद फाइनल सबमिट हो जाएंगे। उसके बाद आप सभी को अब बोली जा रही एप्लीकेशन एडिट फॉर्म। अगर एप्लीकेशन में कोई भी गलती है तो आप सभी यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप सभी क्या करें, फाइनल सबमिट पर क्लिक करें। यहाँ तक आ गए आप सभी। उसके बाद गलती है तो एडिट कर सकते हैं, तो हम दिखाएं भी आप सभी को। उसके बाद बोला गया योर ईमेल गेट द वेरीफाई द चेक द योर द ईमेल फर्स्ट, मतलब जो ईमेल आईडी जो दी है उसको वेरीफाई ऑलरेडी हो चुके हैं, उस करना पड़ेगा। यहाँ तक आप सभी समझ गए। उसके बाद आप सभी को उस पर सेक्रेटरी पिन यहाँ दिया गया है W5I44 दिया गया है। उसके बाद आप सभी ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो सबमिट कर दें। सबमिट कर OTP आ गया, जस्ट डाली है, इसमें OTP डालेंगे। जो OTP हमको मिला है 8916। उसके बाद वेरीफाई कर सकते हैं, ये आपको सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद बोला गया वेरीफाई द ईमेल, आपका ईमेल वेरीफाई हो गया। उसके बाद क्लिक हियर टू होम पर जाएं, यहाँ तक हो गया। अब बोला गया पेमेंट ऑप्शन दे दिया गया है। अब आप सभी को पेमेंट करने की ऑप्शन दे दी गई है। पेमेंट आप सभी को 900 का करनी है, जो यहाँ पर दिख रहा है, कर सकते हैं। आप क्लिक करेंगे, पेमेंट भी अब करनी हो। अब ऑनलाइन करनी है तो ऑनलाइन पर सेलेक्ट करें, पेमेंट प्रोसेस पे चले जाएं, पेमेंट आप क्लिक कर दें। शायद आप सभी समझ भी होंगे। अब बोला कि SBI, कैनरा बैंक, जो भी करना है पेमेंट प्रोसेस सेलेक्ट कर लें, अपनी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप सभी मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।